नमस्कार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले काफ़ी समय से जब चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हो जाता है। और इस समय तो एक मौका मिला है, इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध। हमारे जितने भक्तगण हैं सारे के सारे पागल हो गए हैं। आई स्टैंड विद इजराइल, इतनी देर से इजराइल के पक्ष में खड़े हैं कि उनके घुटनों में दर्द होने लगा है। अब सारा दिमाग भी घुटनों में होता है तो घुटने और दिमाग एक साथ दुख रहे होंगे। और ये तमाशा हम सब देख रहे हैं। इन तमाशों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कहीं सेंटर्ड कोई चीज़ है तो वो पाकिस्तान है, बगल का पड़ोसी है। तो हमारे जैसे लोग जब कुछ लिखते हैं तो हमसे कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है कि ये वीज़ा करा के दे देंगे, ये टिकट करा के दे देंगे और हम पाकिस्तान चले जाएं। सच्चाई तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तान घूमना भी जाना चाहे तो वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। खैर, पाकिस्तान की टीम अभी आई थी, हार के वापस गई। जो क्रिकेट का चल रहा है टूर्नामेंट, उसमें आपने देखा कि लोगों ने पाकिस्तान की टीम के साथ कैसा व्यवहार किया। पाकिस्तान से आया हुआ एक बंदा, उनका फ़ैन जो था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, उसको रोक दिया गया। अरे भाई, पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा तो क्या क्या नारा लगाएगा? ईरान जिंदाबाद का। तो पाकिस्तान हमारे यहाँ हमेशा हमेशा एक दुश्मन देश की तरह रहता है और पाकिस्तान के बहाने हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए जाते हैं। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीतता है तो इनके घरों में पटाखे छूटते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जितनी जंग आज तक हुई है, हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। खैर, इन सब तमाशों के बीच आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं पाकिस्तान के कुछ जासूसों की। और ख़ास बात यह है कि ये जासूस हिंदू हैं। थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन जो है वो है। तो इन कहानियों की शुरुआत मैं करता हूं लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी से। नाम सुन के ही अजीब लगता है, लाभ शंकर, यानी ऐसा आदमी जो सिर्फ लाभ के लिए काम करता हो। तो माँ बाप ने ऐसा नाम क्यों रखा यार? मनुष्य को लाभ कमाने, पैसा कमाने या फ़ायदा कमाने के अलावा भी कोई काम आना चाहिए। खैर, लाभ शंकर नाम है, पिता का नाम दुर्योधन है और माहेश्वरी हैं। तो जाहिर तौर पे हिंदू हैं, लेकिन ये जन्मे पाकिस्तान में थे। 1999 में 1999 में लाभ शंकर माहेश्वरी जी, लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी जी भारत आए। और भारत ये आए थे वीज़ा लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। इनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो अपनी पत्नी की फर्टिलिटी का इलाज कराने के लिए वो हिंदुस्तान आए थे। और हिंदुस्तान में उनकी ससुराल थी आणंद ज़िले में, गुजरात के आणंद ज़िले में इनकी ससुराल थी। तो वहाँ पर ही ये रहने लगे। और रहने लगे तो अपनी खुद की दुकान, किराना की दुकान खोल ली, कई सारी और दुकानें खरीद ली और आर्थिक रूप से ठीक ठाक हो गए। ये अलग बात है कि जिस पर्पज के लिए आए थे, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, बच्चे पैदा नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर अपने सास ससुर के साथ सुखी जीवन जी रहे थे। और 2006 के आसपास सास ससुर की मदद से ही इनको हिंदुस्तान की जो नागरिकता होती है वो भी मिल गई। नागरिकता का पूरा सीए वाला किस्सा आप लोग जानते हैं, लेकिन इनको 2006 में नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान से आए हुए ये हिंदू थे और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पाकिस्तान से आए थे लेकिन अब हिंदुस्तान में रहना चाह रहे थे, उनको वीज़ा मिल गई, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इन्हीं को हाल में गिरफ्तार किया गया है। और आरोप इनके ऊपर क्या था? आरोप इनके ऊपर ये था कि ये इनकी सहायता से पाकिस्तान जो है वो भारतीय सैनिकों को एक एपीके फाइल भेज रहा था। एपीके फाइल जो थी वो रिमोट एक्सेस ट्रोजन थी। मतलब आपके मोबाइल पे वो फाइल आई, आपने उसको डाउनलोड किया और जो ही आपने डाउनलोड किया, आपके मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन रिमोट में बहुत दूर, यानी अक्सर हिंदुस्तान के बाहर जो संचालित कर रहा है उसको, उसके पास चली जाएगी। ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि 2022 में इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। लाभ शंकर जी ने अपने और अपनी पत्नी दोनों के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वीज़ा मिल नहीं रहा था तो अपने रिश्ते के एक भाई से इन्होंने संपर्क किया जो पाकिस्तान में ही थे। उन्होंने एक नंबर दिया यहाँ पर, पाकिस्तान का जो दफ्तर था, दूतावास था उसके कर्मचारी का, उससे ये मिले, वीज़ा हो गया और इसके बाद वो गए अपने माता पिता के पास, कुछ महीने रहे। बताया ये जा रहा है कि उस बीच में ही इनको लालच दी गई, इनका ब्रेन वॉश किया गया कि आप अगर पाकिस्तानी संस्थाओं की मदद कीजिए तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब नाम ही लाभ शंकर, तो लाभ का लालच आ गया होगा। तो जब ये पाकिस्तान से लौट के आए
उसके बाद वही जो आदमी जिसने इनको वीजा दिलाया था पाकिस्तानी दूतावास का, उससे इन्होंने संपर्क किया और अपनी बहन और जीजा जी को पाकिस्तान भेजने के लिए वीजा का अप्लाई किया। अब एक सिम कार्ड इन्होंने अपनी बहन के हाथ से, एक हिंदुस्तानी सिम कार्ड अपनी बहन के हाथ से भिजवाया पाकिस्तान। वो सिम कार्ड जो था वो जामनगर के दो लोग थे, दोनों मुस्लिम लोग थे, उनके थ्रू मिला था। और वो कार्ड निश्चित रूप से वो पाकिस्तान के हैंडलर्स रहे होंगे, वो कार्ड इन्होंने भिजवा दिया पाकिस्तान। यानी भारत का कार्ड अब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। इधर आई 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप जानते हैं कि उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था हर घर तिरंगा का। तो 15 अगस्त के पहले भारतीय सेना के, जिसमें एक जवान जो कारगिल पे तैनात है, उसकी पुष्टि हुई है कि उसके मोबाइल पे यह गया था और उसने डाउनलोड किया था। तो भारतीय सेना के बहुत सारे नौजवानों के पास वो फाइल गई और इस तरह से गई जैसे सरकारी फाइल हो, और कहा गया कि आपको इसको डाउनलोड करना है हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए। फिर आप जानते हैं कि लोगों ने डाउनलोड किया होगा, और डाउनलोड किया गया होगा तो उन सैनिकों के मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पहुंच गई होगी, या दूसरे शब्दों में कहें वो मोबाइल हैक हो गया होगा। और यही नहीं, लाभ शंकर ने, एक एनजीओ है आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, वो जो स्कूल चलाता है जिसमें ज़्यादातर आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं, उनके चलाए जा रहे स्कूलों का खुद को बताया कि मैं उस स्कूल का ऑफिशियल हूं, कर्मचारी हूं। और इन लोगों को भेजे गए व्हाट्सएप, बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनको व्हाट्सएप भेजे गए और कहा गया कि अपनी और अपने बच्चे की फ़ोटो हाथ में तिरंगा लेकर ये जो सॉफ्टवेयर हम भेज रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, जो .apk ऐप था, और इसको डाउनलोड करके अपने बच्चे के साथ तिरंगे की फ़ोटो लगाइए। जाहिर है बाप जब डाउनलोड करेगा, और बाप आर्मी अफसर है, तो उसके मोबाइल में जितनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी पहुंच जाएगी। पूरा खेल समझिए। सबसे पहले एक सिम लिया गया, वो सिम पाकिस्तान भेजा गया, वहां से आर्मी के ऑफिसर्स को मैसेजेस गए हर घर तिरंगा अभियान के नाम पे। इधर लाभ शंकर माहेश्वरी ने खुद को स्कूल का अधिकारी बताकर, स्कूल का कर्मचारी बताकर .apk फाइल, आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे स्कूल में जिसमें आर्मी के लोग, आर्मी वेलफेयर सोसाइटी जिसको चलाती थी और जिसमें आर्मी के लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उनके पिताओं को भेजी। वो नंबर निकाले गए होंगे और उनको जब भेजी तो उनसे कहा कि आप अपने बेटे के साथ तिरंगा हाथ में लेके, या बेटी के साथ तिरंगा हाथ में लेके, और इस ऐप पर अपनी फोटो अपलोड कीजिए। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी जो है, जो एनजीओ है, जो स्कूल चलाता है, हो सकता है उसके भी कुछ लोग इसमें शामिल हो। हालांकि इसकी डिटेल बाहर नहीं आई है। फिलहाल लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी जी गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, और जांच चल रही है। जब डिटेल्स आएंगी तो बाकी सारी चीज़ें पता चलेंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है कि पाकिस्तान से आकर भारत में बसने वाले लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी जी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। दूसरी कहानी आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी हिट हुई थी, कुरूलकर साहब की। कुरूलकर साहब जो हैं वो डीआरडीओ में डायरेक्टर लेवल के अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे। रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ये डीआरडीओ, आप जानते हैं। और यही नहीं, ये जो प्रदीप कुरूलकर साहब हैं, ये आरएसएस के बहुत करीबी हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई प्रदीप कुरूलकर की जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में ये बोल रहे थे। इनका किस्सा और मजेदार है, जिसको आप लोग जानते हैं, हनी ट्रैप कहते हैं। किसी ने पाकिस्तानी महिला बनकर किसी जासूस ने इनसे बात करनी शुरू की और इनको अपने जाल में फंसाया। और जो हमारे आरएसएस से जुड़े हुए महान देशभक्त और वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर जी थे, वो व्हाट्सएप चैट में फंस के किसी महिला के साथ, जो पता नहीं महिला थी या महिला बनकर इनसे बात कर रही थी, उस हनी ट्रैप में फंस गए और अपनी सेना के बहुत सारे गोपनीय जो सूचनाएं हैं सेना की, वो पाकिस्तान पहुंचाने लगे। इनको भी महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने 3 मई को गिरफ्तार किया था। और ये अकेला केस नहीं है, राजस्थान इंटेलिजेंस का एक केस आया था, उसमें भी यही मामला था कि एक ऐसा बंदा जो 3 साल पहले, जिसको भारत की नागरिकता दी गई थी, पाकिस्तानी हिंदू था, भारत में आकर आया होगा वीज़ा पे, और 3 साल पहले उसको
नागरिकता दी गई थी और दिल्ली में रहकर वो टैक्सी चला रहा था, वो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। यानी एक और हिंदू शरणार्थी जिसका नाम था भागचंद, जिसकी उम्र है 46 साल, जिसको 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी, उसको पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। ये कार्रवाई जो थी वो सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने की थी। 1998 में ये सबसे पहले भारत में आया। अभी वो दिल्ली के संजय नगर में रह रहा था। 2016 में इसको भारतीय नागरिकता मिली और उसके बाद उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी करनी शुरू कर दी। एक और कहानी आपको सुना दूं, कोलकाता की कहानी है। कोलकाता में जो साहब थे उनका नाम था भक्त बंशी झा। इनको 25 अगस्त को पकड़ा गया, 26 साल इनकी उम्र है। 25 अगस्त 2022 को इनको पकड़ा गया। ये भी कलकत्ता पुलिस की एसटीएफ के हाथ में आए। ये भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। ऐसे तमाम किस्से आते रहते हैं, लेकिन चूंकि इनके नाम हिंदू हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं तो इन पर कभी बात नहीं होती है। अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ तो उस पर बहुत शोर मचता है। अब देखिए, मुसलमान करे, ईसाई करे, सिख करे, हिंदू करे, पाकिस्तान की जासूसी में जो भी मदद करता है, जो भारत की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने की बात करता है। यहां मैं याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक नेता पकड़ा गया था आईएसआई के लिए जासूसी करता हुआ। तो ऐसे जो लोग भी पकड़े जाते हैं निश्चित रूप से हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारी सेनाओं को कमज़ोर कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ये कोई धर्म पे बहुत निर्भर नहीं करता है, लालच पे निर्भर करता है, कभी डर पे निर्भर करता है और कभी आप हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आपसे मुझे वो काम करवाना है जो आपको पसंद नहीं है, जिसको आपका दिल मना करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपकी कोई एक कमज़ोरी पकड़नी पड़ेगी। कोई लड़का है जो माँ बाप से छुप छुप कर सिगरेट पीता है, देख लिया किसी पड़ोसी ने उसे और फिर कहा कि मेरा ये काम करो, उसने कहा नहीं करेंगे, उसने कहा अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे माँ पापा को बता देंगे कि तुम छुप छुप कर सिगरेट पीते हो। आ गया शिकंजे में, फिर धीरे धीरे वो शिकंजा बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हो सकता है लाभ शंकर माहेश्वरी जी वहाँ गए हों, थोड़ा डराया वराया गया हो, थोड़ी लालच दी गई हो, फंस गए हों। बिजनेसमैन थे ही, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लगा हो चलो एक सिम भिजवाने में अगर हमको पैसे मिल रहे हैं, एक व्हाट्सएप करने में अगर पैसे मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। तो अपनी बहन के हाथ से सिम पाकिस्तान भिजवा दिया। हो सकता है उनको ये भी ना पता हो कि इसका क्या उपयोग होगा, लेकिन ये तो वो जानते थे कि पाकिस्तान उनसे ये काम करवा रहा है तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। या हमारे कुरूलकर साहब वैज्ञानिक, अब डीआरडीओ में वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर रहे हैं, तो निश्चित रूप से खूब पढ़े लिखे भी होंगे, मेहनती भी होंगे, तेज़ दिमाग वाले होंगे। आरएसएस से जुड़े थे तो आरएसएस वाली पूरी शिक्षा भी उनको मिली होगी। लेकिन क्या हुआ, व्हाट्सएप पे फंस गए, किसी ने हाय भेजा, इन्होंने हेलो भेजा, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ने लगी होंगी। एक उम्र होती है जिसमें आप वल्नरेबल फिर से हो जाते हैं, सौंदर्य पाश में फंस गए होंगे और उसके बाद जो जो उसने कहा होगा, या तो ब्लैकमेल कर रही होगी वो लड़की हो भी सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी जासूस हो सकता है जो किसी और का फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा हो, किसी और की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन एक बार आप आ गए हनी ट्रैप में तो आपने सूचनाएं देनी शुरू कर दी। जो सारा देशभक्ति का पाठ आपने पढ़ा था वो भूल गए, आपके दिमाग में ही नहीं आया कि हम जो ये सारा कुछ दे रहे हैं उससे हमारे देश का कितना नुकसान हो सकता है। यही कहानी सबकी होती है और इस तरह के तमाम किस्से आते रहते हैं, कभी सेना के भीतर से, कभी सेना के बाहर से, और दुनिया भर में ये चलता रहता है। एक देश दूसरे देश की जासूसी कराता रहता है, ये दुनिया भर में चलता रहता है। कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं, कभी लोकल लोग इस्तेमाल होते हैं, कभी बाहर से आए हुए लोग रूप बदल के, रंग बदल के वहाँ पे रहते हुए काम करते हैं। ये सारा कुछ होता है। लेकिन जब बार बार हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने की बात करते हैं, स्कूलों में बच्चों को ऐसा कहा जाता है, उनकी देशभक्ति पे सवाल किया जाता है, ये सारी बातें होती हैं, तो याद रखना चाहिए कि अगर हम इसी तरह से बात करेंगे तो लाभ शंकर माहेश्वरी या प्रदीप कुरूलकर को क्या कहेंगे, उन हिंदुओं को क्या कहेंगे जिन्होंने देश से गद्दारी की, पाकिस्तान के लिए जासूसी की।
तो कहना बस इतना है दोस्तों कि जो देश के साथ खड़ा हो वो देशभक्त, जो देश से गद्दारी करे वो गद्दार, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और ये जो भक्त लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का ठेका लिया है, इनके दिक्कत ये है कि अपना वाला चोर इनको दिखाई नहीं देता, उसको वो पर्दे में डाल देते हैं। दूसरा कोई दिख जाए तो शोर करना शुरू करते हैं। इसीलिए शायद ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए कि इस तरह की कहानियाँ आपके पास लेकर आएँ और बताएं आपको कि भाई देशद्रोही सिर्फ देशद्रोही होता है। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। किसी धर्म के नाम पर कोई देश का दुश्मन नहीं होता, किसी धर्म के नाम पर कोई देश का दोस्त नहीं होता। शिवाजी को जिसने धोखा दिया या शिवाजी से जो लड़ने गए जयचंद, उन्हीं के धर्म के थे। महाराणा प्रताप को जो महाराणा प्रताप से लड़ने गए सवाई महाराजा मान सिंह, वो उन्हीं की जात और उन्हीं के धर्म के थे। कितने किस्से सुनना चाहेंगे आप आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक। भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी, जिसकी वजह से भगत सिंह फांसी पर चढ़े, वो कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तान या कोई लंदन से नहीं आया हुआ था, उन्हीं के साथ पढ़ा लिखा, उन्हीं का दोस्त था, उनका बहुत करीबी था। और ऐसे किस्से एक नहीं, आपको 1000 मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनके साथ भी जिसने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से विनायक दामोदर सावरकर गिरफ्तार हुए थे, वो भी तो एक हिंदू ही था। आज के लिए इतना ही। इस तरह की कहानियां लाता रहता हूं मैं, ताकि ये बात बार बार याद दिला सकूं कि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। जो इस देश से मोहब्बत करता है, ये देश उससे मोहब्बत करता है। जो इस देश के साथ मोहब्बत नहीं करता है, धोखा करता है, ये देश उसको गद्दार कहता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। बहुत शुक्रिया।